आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस प्रश्न में हमसे कहा गया है कि वेग हो सकता है, ठीक। उसके बाद हमें ऑप्शन दिए हैं शून्य, धनात्मक, ऋणात्मक, ये सभी। तो हम जानते हैं जो हमारे वेग का सूत्र होता है वो क्या होता है। सूत्र होता है हमारा इसका वेग बराबर विस्थापन बटे समय, ठीक। अब विस्थापन क्या होता है ये देख लीजिए। विस्थापन होता है कि मतलब जैसे आपने यहाँ इस बिंदु 1 से आपने गति करना प्रारंभ किया और आप चाहे जैसे गए, चाहे इसे सीधी रेखा में गए बिंदु 2 तक, तो ये आपका हो जाएगा विस्थापन। मान लीजिए विस्थापन d हो गया, ठीक। पहला। दूसरा देख लीजिए। दूसरा मतलब अगर आप यहीं से ऐसे गए, ऐसे ऐसे घूमे, खूब घूमे, यहाँ यहाँ आप यहाँ पहुंच गए, तो अब इस आपका विस्थापन क्या है, ये मान लीजिए बिंदु 3 पर। तो विस्थापन होता है मिनिमम दूरी, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की मिनिमम दूरी। आप सीधे चले गए थे तो मिनिमम दूरी d थी, लेकिन अब आप इतना घूम कर गए हैं तो आपकी विस्थापन ये पूरा नहीं होगा। विस्थापन आपका कितना होगा, विस्थापन आपका सिर्फ होगा 1 से 3 की ये दूरी जितनी भी होगी बिंदु 3 तक की। मान लीजिए ये हमारी d1 है तो ये हमारी d1 होगी, तो ये हमारी d1 हो जाएगी, ठीक। ये दूरी हमारी इतनी हो गई d1, तो ये हमारा विस्थापन कहलाएगा 1 से। ये प्रारंभिक बिंदु हमारा क्या था, 1 तक, एक से हमने गति करना प्रारंभ किया था और बिंदु 3 तक पहुंच गए, तो ये हमारा विस्थापन 1 से 3 के बीच की मिनिमम दूरी हो गई। ये जितने हमने दूरी तय की इससे हमारा कोई लेना देना नहीं। अगर हम किसी एक तीसरे पाथ की बात करें, मान लीजिए कि हमने मतलब यहाँ से 1 से फिर चलना प्रारंभ किया, हम खूब इधर उधर घूम टहल के फिर से वापस हम बिंदु 1 पर ही पहुंच गए इस तरह से, तो इस दिशा में हमारा जो विस्थापन है वो हमारा शून्य हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम अपना हमारा प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु हमारा एक ही है, ठीक। तो वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। यदि हमारा विस्थापन जो है धनात्मक है तो हमारा वेग भी धनात्मक आएगा। विस्थापन अगर हमारा शून्य है तो हमारा वेग भी शून्य आएगा, और अगर हमारा विस्थापन ऋणात्मक है तो वेग भी हमारा ऋणात्मक। अब ऋणात्मक विस्थापन का मतलब विस्थापन एक सदिश आती है। जैसे यदि हम इसको निर्देशांक तल में समझें तो मान लीजिए ये हमारा निर्देशांक तल है, ठीक। ये हमारा x एक्सेस होगा, ये y एक्सेस होगा। यदि हमने मान लीजिए यहाँ से शुरू किया और यहाँ तक गए, ठीक। ये हमारा बिंदु 1 होगा जहाँ से हमने अपनी गति करना प्रारंभ की थी, ये हमारा बिंदु 2 हो गया। हम सीधे चले गए तो ये हमारा धनात्मक विस्थापन है। मान लीजिए हम d दूरी तक गए, ठीक। लेकिन इसके बाद फिर यहाँ से बिंदु 2 से आए और फिर इधर से हम इसके विपरीत दिशा में चले गए। अब विपरीत दिशा में मान लीजिए हम यहाँ तक आ गए, ओके। ये मान लीजिए यहाँ तक, तो ये यहाँ जो भी हम बिंदु पहुँचे, बिंदु 3 पे पहुँचे, ये बिंदु 2 से हमने यहाँ से घूम गए वापस बिंदु 3 तक पहुँचे। ये मान लीजिए ये हमारा 2 डैश है, तो 2 डैश से 3 तक की ये जो दूरी है ये मान लीजिए हमारी है d2। मान लीजिए ये d2 जो दूरी है वो हमारी ऋणात्मक है। क्यों? क्योंकि ये ऋणात्मक दिशा में है। यदि हम इसको धनात्मक ले रहे हैं तो इसको हम ऋणात्मक लेंगे, तो यहाँ पे जब हम ऋणात्मक, तो हमारा विस्थापन 2 से 3 तक का ऋणात्मक दिशा में हो गया, तो हमारा यहाँ पे विस्थापन कितना हो गया। अगर हम विस्थापन देखेंगे तो 1 से 3 तक की मिनिमम दूरी हम अपनी विस्थापन में देखेंगे, क्योंकि हमारा विस्थापन क्या होता है, प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की दूरी। तो ये हमारा हो जाएगा d2, ये हमसे माइनस d, ठीक। इसका जो परिणाम होगा, लेकिन ये दिशा कौन सी है, दिशा ऋणात्मक है, तो ये हमारा विस्थापन ऋणात्मक हो गया d2 माइनस डी, क्योंकि यहाँ तक की दूरी d थी, ये उसको हमने घटा दिया, तो d2 माइनस डी प्रारंभिक एवं अंतिम स्थिति के बीच की दूरी हमारी बस इतनी ही है। ये हमारा विस्थापन है, लेकिन ऋणात्मक है। क्यों? क्योंकि ये x अक्ष की ऋणात्मक दिशा में है, इधर ऋणात्मक दिशा होती है x अक्ष की, ठीक। तब हमारा विस्थापन जो जाएगा वो ऋणात्मक हो जाएगा, और विस्थापन ऋणात्मक होगा तो वेग भी हमारा ऋणात्मक हो जाएगा। तो हमारा वेग शून्य भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, क्योंकि वेग हमारा सदिश राशि है। क्यों? क्योंकि विस्थापन जो हमारा वो भी सदिश है, विस्थापन सदिश राशि है, ठीक। और इसका मात्रक जो होगा, मात्रक इसका मीटर पर सेकेंड ही होगा। क्यों? क्योंकि विस्थापन का मात्रक जो होता है वो भी मीटर होता है और समय का मात्रक सेकेंड होता है। ये हमारे इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। हमारा इसमें ऑप्शन जो होगा ये सभी वेग हमारे 3 हो सकते हैं। तो ये हमारा प्रश्न हल हो गया है। धन्यवाद।
क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।